जी बिल्कुल, इस समय हमारी उपस्थिति जो है कैंटीन चौक पर है और कैंटीन चौक जो बिल्कुल जस्ट में है डीएम ऑफिस को भी घेराव किया गया। आज जो है SC/ST मोर्चा के थ्रू जो है बाइक रैली निकाला गया। इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि 21 तारीख को जो है भारत बंद किया जाएगा। अर्थात क्यों बंद किया जाएगा इस पर हम चर्चा और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बातें करते हैं और फिर बच जाकर मैं आपको रूबरू करवाते हैं कुछ और शख्स। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों इस प्रकार से आज रैली निकाला गया है, जिस प्रकार से बताया जाए कि यहाँ काफ़ी लंबा रूट लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज गाड़ी घोड़ा में और जितना भाई दुकानदार हैं, सोना चांदी के जितना भी दुकानदार हैं, गाड़ी घोड़ा वाला सबको चेतना दिया गया है कि कल भारत बंद रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं अनुसूचित जाति का जो ST/ST का जो है वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी मिल के चाहते हैं ख़त्म करने के लिए। इसलिए करके हम लोग आज चेतना दिए हैं। कल का जो दिन है 21 तारीख, स्कूल कॉलेज दुकानदार रेलगाड़ी कोर्ट कचहरी सब बंद रहेगा। कल का नाम हुआ जिलाध्यक्ष दरीशन। जी जी, जिला अध्यक्ष जी जो बोले हैं दासू पासवान ने इस प्रकार से बताया है कि सभी को सूचित किया जा रहा है, जो भी जितना भी व्यवसायी है, जितना भी स्वर्ण व्यवसायी है, जितना भी अदर व्यवसायी है, जितना भी मजदूर है, सभी को ये बात को दर्शाया जा रहा है कि कल जो है भारत को बंद किया जाएगा, पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। गाड़ी घोड़ा सभी चीज़ें बंद रहेगा। रही बात एक महत्वपूर्ण सवाल है, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगा कि वो भी बंद रहेगा सर? नहीं, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगा। और रही बात दूसरी सवाल ये रहा है सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि SC/ST को जिस प्रकार से खिलाफ वर्जी किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार इस बात को भी कह रहे हैं कि जो शख्स जो है अपने आप को SC/ST में बदल लिए हैं उसके लिए ये कानून है। क्या ये बात सत्य है? देखिए, सरकार कहती है कुछ, करती है कुछ, तो सरकारों पर विश्वास नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके नहीं, सरकार पर तो विश्वास ही नहीं है। वो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। और रह गई बात कि सुप्रीम कोर्ट, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतंत्र पालिका स्वतंत्र है, मगर ऐसा उनको सोचना चाहिए था कि जब कोई भी हम क्रिमिनल मांग नहीं रहे हैं, कोई भी हमें SC/ST के जो भी अगर हम लोग किसी केस के माध्यम से उनसे मांगते कि भाई हम बड़े हो गए, हम क्रिमिनल लगाओ, तब यह मानता। मगर सुप्रीम कोर्ट अपना मनमाना के तहत जिस तरीक़ा से किया, इसलिए यह हम घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीक़ा से आज बाइक रैली के माध्यम से पूरे शहर में जुलूस निकालकर जो कल बंदी का आह्वान किया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं समझती है हमारी बात, तो आने वाला समय में उग्र आंदोलन करने का हमारे समाज SC/ST OBC बाध्य होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार पिंटू हुआ, बेगूसराय। देखिए, पिंटू जी ने साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है यहाँ कानून जो है गलत कानून के थ्रू लाया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू लाया गया है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस को अपील करना चाहता हूं कि कल के व्यापक देशव्यापी जो भारत बंद है उसमें सहयोग करें। सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, चाहे एम्बुलेंस को हो, सब यात्रा हो, या जो भी आपको यातायात के लिए होगा वो उपलब्ध रहेगी। बाकी लॉकडाउन की तरह पूरा सिचुएशन रहेगा, सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। 8 बजे तक? बिल्कुल 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक बंद रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से कानून लाया जा रहा है उसमें तो बोला नहीं, जिस प्रकार से देश बदल रहा है, देश के डिजिटल किया जा रहा है, उस हिसाब से संविधान में भी कुछ तब्दीली होना चाहिए, इस प्रकार से भी कहा जा रहा है। देखिए, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश लाया गया वो असंवैधानिक है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कभी भी आरक्षण हमें शैक्षणिक आधार पर नहीं दिया गया था, हमें आरक्षण टचेबिलिटी के आधार पर दिया गया था, छुआछूत के लिए। क्या मैं समाज में बराबरी में खड़ा हो रहा हूँ, सवर्ण के बराबर हूँ? तो फिर EWS किस तरीके से लागू हुआ? मेरी जितनी आबादी है उस तरह से भागीदारी होनी चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। और ये कोटा और आरक्षण की बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब किस आधार पे वो जज बने हुए? कॉलेजियम सिस्टम, जिनके दादाजी जज थे, उनके बेटा जज हुए, उनके पोता जज बनेंगे, वो कौन सा आरक्षण ले रहे हैं?
तो उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। उस लेके हम साफ तौर पे कहना हुआ है जो कि आरक्षण लेकर आगे बढ़ चुके हैं वो आरक्षण छोड़ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, वो आरक्षण छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हम लोग के आरक्षण पे जो शैक्षणिक और अनटचेबिलिटी के आधार पर हम लोग को समान वर्ग में जाति को खत्म करके बाबा साहब समूह में बांटे थे, लेकिन फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाति में धकेला जा रहा है। अगर जो भी व्यक्ति अगर एससी कैटेगरी से जिनको भी क्रिमिनल एयर में ला रहे हैं उसको किस समुदाय में रखेंगे, कौन सी कैटेगरी डिसाइड करेंगे, वो पहले तय करें। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहूँगा कि आप किस आधार पे क्रिमिनल एयर और उपवर्गीकरण करने जा रहे हैं, कौन सा स्टैटिक डाटा आपके पास उपलब्ध है, कितने एससी के भाई अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं। अगर किसी घर से एक नौकरी करने वाले हैं उसका अगली पीढ़ी वो नौकरी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका कोई गारंटी है? किस आधार पे आप वर्गीकरण करना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ? विकास कुमार जी, विकास जी साफ तौर पर एक सवाल पूछ रहे हैं किस आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है, किस आधार पर यहाँ बांटा जा रहा है। जिस प्रकार बताया जाए कि यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भी जो हैं वो समूहों में बांटते थे, जातियों में नहीं। क्या कुछ कहेंगे इस पर, जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार संविधान लिखे, सरकार का और भी लोगों का कहना हुआ, विपक्षी का भी ये कहना हुआ कि जिस प्रकार से है संविधान लिखा गया है और भविष्य में अगर इस प्रकार से हो तो इसमें तब्दीली संशोधन किया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो सुप्रीम नहीं है। ये बात आप लोग जान लीजिए। लोगों का यह धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज ही सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम नहीं है, एज ए संविधान जो है सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम नहीं है। इसलिए जो यह कैटेगरी लाए हैं, वर्गीकरण किए हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि वो जो हाँ एकदम निश्चित संपूर्ण भारत चप्पा चप्पा हर गली मोहल्ला बंद रहेगा और शांतिपूर्ण बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवा के लिए फ्री रहेगा। हाँ, इमरजेंसी सेवा फ्री। मेरा नाम उमेश पासवान हुआ। देखिए, उमेश जी ने जिस प्रकार से बताए हैं कि जो कि इमरजेंसी सेवा होगा वो फ्री किया जाएगा और चप्पा चप्पा भारत का जो है बंद रहेगा। छोटे छोटे कोना हो या बड़े कोना हो या NH हो या फिर जाकर आम रोड हो, किसी भी प्रकार से हो, वो सभी यहाँ मोहल्ला हर दुकान जो है बंद रहेगा। इस प्रकार से सूचना दिया जा रहा है। और आज जो है बाइक रैली के माध्यम से ये बात को दर्शाया भी जा रहा है। जिस प्रकार से आज इतना घमासान तरीका से बाइक रैली जो निकाला गया है, ये बात को दर्शाया जा रहा है कि कल सच में एक तरीका से कहा जाए तो चप्पा चप्पा बंद हो सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स, आपके साथ महफूज। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए जोश में। धन्यवाद।